तो चलिए आज की क्लास शुरू होता है। आप सभी लोगों को जय श्री श्याम, जो भी यूट्यूब फैमिली हो और क्लास में है, तो आप सभी उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्लास डेली देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर पहला बात है कि आप यूट्यूब पर आपसे एक पूरा एक्टिव हो जाइए। अगर आप नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका काम खत्म होने वाला है। ये देखिए, तो आज का हमारा क्लास है मौर्य काल में। हम आपको पीछे पढ़ा चुके थे, हाँ या नहीं? तो बोलिए, मौर्य काल पढ़ा दिए थे। तो मौर्य काल के पिछले क्लास में हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। और क्योंकि हम आपको बताया था कि मौर्य काल में 3 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, है नहीं, जो प्रमुख थे। तो हमको बिंदुसार के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि बिंदुसार का झारखंड में कोई विशेष असर प्रभाव नहीं था। अशोक का प्रभाव है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आज अशोक के ही बारे में पढ़ेंगे। अशोक, जिसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि लगभग कुछ न कुछ वो तो अशोक का दूसरा नाम पता होगा। जिनको भी पता होगा कमेंट में लिख देंगे, यानी कमेंट में आपको जवाब देना है कि भाई अशोक का दूसरा नाम क्या था, हाँ या नहीं? तो मैं इसका पहला अक्षर बोल देता हूँ देव, उसके बाद आगे आपको पूरा कर देना है। अशोक यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था, यानी कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक था। अशोक का संबंध जो है, यानी कि यहाँ अगर हम लिख देंगे संबंध की बात करें तो संबंध, अशोक का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो कोई तो होंगे, तो कलिंग राज। कलिंग राज। अब हम देखिए, कलिंग राज तो हम लिख दिए। कलिंग राज का दूसरा नाम क्या है, यानी कि जो वर्तमान में अब उस राज का नाम भी है, तो उस नाम को आपको कमेंट में बता देना है। यहाँ पे कुछ भी कोई के लिए बताना है, क्यों नहीं बताना है? हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन जो वीडियो को देख रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कमेंट में क्या है। तो कमेंट में आपको ये बता देना है कि कलिंग राज का संबंध किस राज्य से संबंधित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था अशोक। या 13वीं शिलालेख में सीमावर्ती राज की जानकारी मिलता है, यानी कि अशोक के जो 13वीं शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? 13वीं शिलालेख। वहाँ सीमावर्ती के बारे, यानी कि सीमा जो भी राज होता है उसका सीमा के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें मिला कि अटावी प्रदेश मतलब झारखंड, ले कुछ नहीं, अटावी झारखंड को बोला गया है। अटावी प्रदेश यानी झारखंड का विस्तार बघेलखंड उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, मतलब उसका एक अवशेष मिला है कि बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक का उसका विस्तार है। बघेलखंड से उड़ीसा तक का उड़ीसा के समुद्र तक का उसका विस्तार है। किस काल के, किस समय की बात हो रहा है? मौर्य काल। समझ में आ रहा है? मौर्य साम्राज्य का विस्तार भी मिला बघेलखंड से लेकर कहां? उड़ीसा के समुद्र तक। कहां मिला? बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक। किस काल में पता चला? मौर्य काल। यानी मौर्य काल का जो विस्तार है वो कहाँ है? बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक। अशोक का झारखंड पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष, समझ में आ रहा है? और अशोक का झारखंड पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था। समझ में आ रहा है? एगो अप्रत्यक्ष होता है, एगो प्रत्यक्ष। तो झारखंड पर इसका प्रत्यक्ष न रहते अप्रत्यक्ष था। क्या था? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम मान लीजिए बड़ा अधिकारी है, मतलब हम राजा हैं, तो हम पार्वती को अपना जो है ना सेनापति नियुक्त कर दिए। तो सेनापति एज का मतलब हुआ कि अब पार्वती जो है यहाँ का क्या करेंगे? पार्वती को यहाँ के राजपाट देखना है। समझ में आया? जैसे राष्ट्रपति देश में होते हैं तो राज्य में राजपाल, तो उनका सेनापति एक तरह से मान लीजिए कि उत्तराधिकारी बनकर राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। झारखंड के प्रत्यक्ष मतलब नियंत्रण था। अशोक के कलिंग शिलालेख में, अशोक के जो कलिंग शिलालेख है, यानी कलिंग मतलब उड़ीसा के शिलालेख, द्वितीय शिलालेख में वर्णन है कि मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। मेरे धर्म का आचरण का मतलब है बुद्धम संघ। नाम सुने? बुद्धम संघ नहीं सुने? बुद्धम संघ में होता है। तो ये धर्म जो है ना, धर्म एक धार्मिक अनुष्ठान था, मतलब धार्मिक एक जगह थी, मतलब कह सकते हैं कि धार्मिक, क्या बोल सकते हैं इसको, धार्मिक कोई धार्मिक कोई ज्ञान है, ठीक है, जिसका आचरण करना चाहिए ताकि लोग परलोक, मतलब कि धर्म जो है एक भगवान से और अपनी कनेक्टिविटी एक दूसरे से, इन लोक और परलोक से जो है कनेक्टिविटी का एक रास्ता बताने का काम करता है। धर्म एक समझ लीजिएगा कि एक उद्देश्य बना, एक प्रचारक है। समझ में आ रहा है? जो एक रास्ता बताता है कि जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, तो आप गीता चाहे भागवत पुराण या रामायण पढ़ते हैं,
है ना। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगा, वो सब ये सब चीजें धम्म में लिखा हुआ है, ठीक है। परलोक प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म को जब झारखंड में प्रचार हेतु अशोक जो है किसको भेजा था, झारखंड में रक्षित को भेजा। सवाल पूछा गया है और क्या बोलते हैं टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो टेस्ट किताब में लगाते हैं प्रैक्टिस सेट से वहां पूछा हुआ है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु झारखंड में रक्षित को क्या करके नामक अधिकारी को भेजा गया था प्रचार प्रसार करने के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि अशोक जो था ना बौद्ध धर्म को मानता था। क्या मानता था? जीवन के अंतिम समय में अशोक जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। समझ में आ रहा है? बौद्ध धर्म का अपनाया, वो कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। क्योंकि कलिंग युद्ध में तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था ना, क्योंकि लाखों आदमी को क्या कर दिया था, सरेआम गर्दन कत्ल करा दिया था। और वही लहू लुहान देखकर और विलाप देखकर, विलाप मतलब तड़पता हुआ देखकर किसको, जिसका मार रहा है उसको, प्लस उसके परिवार वाले को लाकर उस लाश के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर रोते बिलखते देखा, तो उसे क्या मन में, उसके अंदर हृदय में परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है ना कुछ नियम बनाए, ठीक है, नियम बनाए जो मैं यहाँ पे कोई बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है। अशोक समझिए कि 2-2 3-3 क्लास पढ़ते हैं तब जाके अशोक का पूरा डिटेल्स खत्म होता है, इसलिए हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आता है मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी कि अशोक का मौर्य काल का उत्तराधिकारी काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। यहाँ पे सिंहभूम एक जगह है, सिंहभूम आप सबको पता होगा, सिंहभूम जगह है, वहां से रोम साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए जिससे विदेशी संबंध मिले। यानी कि कहने का मतलब जब वहां से रोम के सिक्के यानी रोमन काल के जो सिक्के वहां से प्राप्त हुए, तो ये बात समझ में मतलब पता चला यहाँ के इतिहासकारों को कि भाई यहाँ पे रोमन साम्राज्य का मतलब है कि सिंहभूम का संबंध विदेश से था। यानी कि विदेशी लोग सिंहभूम आया करते थे, विदेशी लोग सिंहभूम आया करते थे, यानी कि उनका संबंध सिंहभूम जिले से, यानी कि झारखंड से भी था। यस या नो? झारखंड में रोमन लोग यहाँ आया करते थे। चाईबासा है जो इंडो-सिथियंस के सिक्के मिले, चाईबासा से इंडो-सिथियंस का सिक्का बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा, सब वीवीआई है, इसमें जितना लिखा हुआ सब वीवीआई है। यहाँ से इंडो-सिथियंस मिले, ये बौद्ध धर्म के लिए तो कहना ही नहीं है, ये पक्का है, याद रखिए। तो चाईबासा से क्या मिले? इंडो-सिथियंस के सिक्के मिले। क्या चीज के सिक्के मिले? इंडो-सिथियंस के सिक्के मिले। रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर, कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था, झारखंड पर, हाँ समझ में आ रहा है? कनिष्क का प्रभाव झारखंड। देखिए कोई दिक्कत? तो ये कनिष्क के ही बारे में कह रहा है, कनिष्क के ही बारे में कह रहा है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर था, क्योंकि वहां से सिक्का मिल गया, मतलब ये बात तय हो गया कि वहां पे कनिष्क का मतलब उस राज्य पर प्रभाव था झारखंड पर। समझ में आया? हाँ या नहीं? अशोक का संबंध कलिंग युग से है। कलिंग जो है उड़ीसा से संबंधित है। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 13वीं सदी में सीमावर्ती जो है राज्य की जानकारी मिलता है इसके शिलालेख से, जिसमें अटावी जिसका विस्तार बघेलखंड से लेकर उड़ीसा के समुद्र तट तक था। अशोक इससे झारखंड का, इस पर झारखंड का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था कि कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णन है कि मेरे ढंग का आचरण करना चाहिए। जो आजीविका के जो लोग थे, आजीविका जनजाति के लोग थे, उनके लिए जो है ना क्या किया गया, आज मतलब एक संदेश दिया गया। ये संदेश है, हम समझिए आया, ताकि लोगों और परलोक दोनों प्राप्त कर सके। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु झारखंड में रक्षित नामक अधिकारी को किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। मौर्योत्तर काल अगला शुरू होता है, मौर्य काल यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि 3 गो वंश ने शासन किया, 3 गो शासक ने शासन किया था, जिसमें अशोक लास्ट था। मौर्योत्तर काल मौर्य काल के उत्तराधिकारी काल को कहते हैं, ऐसे आपको समझना है दिमाग में सेट करके। सिंहभूम, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि सिंहभूम में यानी कि झारखंड में रोमन लोग जो थे ना, रोमन साम्राज्य, उनका संबंध झारखंड से था। चाईबासा से इंडो-सिथियंस सिक्के मिले, यानी कि इंडो-सिथियंस का मतलब है कि इनका संबंध जो है इंडो-सिथियंस यानी चाईबासा से था, झारखंड से था। रांची से क्या मिला? कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि कनिष्क का संबंध झारखंड से था। समझ में आया? हाँ या नहीं? तो बहुत सारे वीवीआई है।
तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपको समझ में आइए क्या होगा कि क्या करना है, डिसलाइक करना है या लाइक कर देना है, लाइक करना है। तो चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद।